सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 से कक्षा 10 के छात्रों को एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार परीक्षा देने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। इस नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप एक छात्र हितैषी सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नई प्रणाली को ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशंस क्लास 10th फ्रॉम 2026 नाम दिया गया है और इसका उद्देश्य है छात्रों पर परीक्षा के दबाव को कम करना, उन्हें अपने अंक सुधारने का एक अतिरिक्त अवसर देना, मूल्यांकन प्रणाली को अधिक समग्र और समझ आधारित बनाना। यह प्रस्ताव छात्र और छात्राओं के हित में है क्योंकि एक साल में 2 बार परीक्षा से छात्र और छात्रा को सुधार करने का मौका मिलेगा और लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। चूंकि आधुनिक समय में कम उम्र में लोग बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे में 10वीं पास करने हेतु 1 साल का लंबा इंतजार करना उचित नहीं होता था पहले। तो यह सुधार कहीं ना कहीं यह प्रस्ताव छात्र छात्राओं के हित में है, लेकिन इस नीति की गहराई से समीक्षा करने पर कई प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक चुनौतियां सामने आती है जो इसे प्रभावी बनाने के बजाय जटिल बना सकती है। इसके लाभ तो बहुत हैं, लेकिन इसकी चुनौतियां भी बहुत है जो इसे जटिल बना सकती हैं। जैसे क्या यह कदम छात्रों पर दबाव कम करेगा या फिर दबाव को बढ़ा देगा? इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का बोझ कम करना बताया गया है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव इसके विपरीत भी हो सकता है। 2 परीक्षा की प्रणाली से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यदि यह नीति छात्रों को एक वैकल्पिक प्रयास देने के बजाय 2 बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए बाध्य कर सकती है, छात्रों को एक नहीं बल्कि 2 बार गहन परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे मानसिक तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि जो छात्र कम मार्क्स से अगर पीछे रहते हैं तो उनके लिए तैयारी थोड़ी आसान रहेगी, लेकिन जिन छात्र छात्राओं की तैयारी उस लेवल तक नहीं हो पाई हो जो कि वास्तव में ज़रूरत हो, तो वहाँ पे उनके लिए चुनौती हो सकती है। यदि पहली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता तो छात्रों पर दूसरी परीक्षा के लिए क्या होगा, और अधिक दबाव आ सकता है। कोचिंग संस्कृति को भी और बढ़ावा मिल सकता है। यदि परीक्षा का पैटर्न नहीं बदला गया तो 2 बार परीक्षा देने से कोचिंग संस्थानों का वर्चस्व और बढ़ सकता है। कई छात्र दूसरी परीक्षा को अंतिम मौका मानकर कोचिंग पर अधिक निर्भर हो सकते हैं, जिससे समझ आधारित शिक्षण के बजाय क्या होगा, रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती शुरू से बनी हुई है और इसका समाधान बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आज के समय में कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि रूट लर्निंग। समय की कमी से वास्तविक सुधार भी असंभव है। पहली परीक्षा जैसे फरवरी मार्च में होगी और दूसरी मई में। जिन छात्रों का पहली परीक्षा में खराब प्रदर्शन होगा उनके पास सिर्फ 2 महीने का समय होगा। अब इतने कम समय में गहन समझ विकसित करना मुश्किल होगा, जिससे छात्र केवल याद करने पर निर्भर हो सकते हैं। उसके बाद प्रशासनिक और लॉजिस्टिक चुनौतियां भी है, जैसे परीक्षा का बढ़ता पैमाना और मूल्यांकन की जटिलता तो हमेशा से रही है और इस बदलाव से और भी जटिलताएं बढ़ जाएगी। सीबीएसई के आंकड़ों के अनुसार 2026 में 26.6 लाख छात्र कक्षा 10 की परीक्षा देंगे। 2 परीक्षाएं होने से 1.72 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए आ जाएंगी। मूल्यांकन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। कक्षा 12 की परीक्षा के साथ ओवरलैप भी होगा। 2026 में कक्षा 12 के 20 लाख छात्र भी बोर्ड परीक्षा देंगे। इससे स्कूलों और शिक्षकों पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ बढ़ जाएगा। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए योग्य शिक्षकों की उपलब्धता और निष्पक्ष ग्रेडिंग एक बड़ी समस्या बन सकती है। स्कूल पर दबाव भी बढ़ेगा। स्कूलों को हर विषय की 2 परीक्षाएं आयोजित करनी होगी। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखना, परीक्षाओं के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करना और दोनों परीक्षाओं के लिए समान अवसर प्रदान करना काफ़ी जटिल कार्य होगा। आर्थिक और सामाजिक असमानता के भी प्रभाव देखे जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क में वृद्धि और गरीब छात्रों पर इसका प्रभाव भी होगा। यह नीति दोनों परीक्षाओं के लिए अग्रिम नॉन रिफंडेबल परीक्षा शुल्क जमा करने को अनिवार्य बनाती है। इससे उन छात्रों को भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा जो केवल एक परीक्षा में बैठना चाहते हैं। गरीब और हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए यह अनावश्यक वित्तीय बोझ बन सकता है। कोचिंग उद्योग का और विस्तार होगा। यदि कोचिंग संस्थान दूसरी परीक्षा में बेहतर स्कोर के नाम पर विशेष बैच शुरू करते हैं तो यह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक और असमानता पैदा करेगा। इससे शिक्षा में असमानता और गहरी हो सकती है। 11वीं कक्षा में प्रवेश और शिक्षण
सत्र पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। स्कूल कैलेंडर में व्यवधान उत्पन्न होगा। जैसे कक्षा 11 के प्रवेश आमतौर पर अप्रैल मई में शुरू होते हैं। यदि दूसरी परीक्षा के परिणाम जून के अंत तक आते हैं तो इसका सीधा प्रभाव कक्षा 11 में प्रवेश प्रक्रिया पर पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे सुधार और फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। इससे छात्रों को संशय की स्थिति में रहना पड़ेगा और स्कूल प्रशासन को प्रवेश नीति बदलनी पड़ सकती है। तो सुधार के लिए संभावित उपाय क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो शिक्षण और परीक्षा पैटर्न में ही बदलाव की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा को संपूर्ण विषय याद करने की बजाय कंसेप्चुअल बेस्ड अवधारणात्मक बनाया जाना चाहिए, ताकि छात्र छात्राओं की समझ विकसित हो सके, ना कि वो रटने वाला एक मशीन और एक कंप्यूटर जैसा सिस्टम बन जाए। ओपन बुक परीक्षा और प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सुधारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा के बीच शिक्षकों द्वारा सुधारात्मक शिक्षण अनिवार्य किया जाए। स्कूलों को एक मेंटरशिप मॉडल लागू करना चाहिए, ताकि कमजोर छात्रों को उनकी गलतियां सुधारने में मदद मिल सके। परीक्षा शुल्क नीति में भी सुधार होना चाहिए। जो छात्र केवल एक बार परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें 2 बार परीक्षा का शुल्क न देना पड़े। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छूट या सब्सिडी प्रदान किया जाए। चरणबद्ध तरीके से इसका कार्यान्वयन हो। पहले चुनिंदा राज्यों और विषयों में इस योजना का पायलट परीक्षण किया जाए। विभिन्न प्रकार के स्कूलों, सरकारी, निजी, ग्रामीण, शहरी में इसे लागू कर फीडबैक इकट्ठा किया जाए। यदि यह प्रभावी साबित होता है तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है। तो कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि देखिए, इस पे हमारा दृष्टिकोण मिश्रित हो सकता है। सीबीएसई का यह प्रयास सराहनीय तो है, क्योंकि यह छात्रों को परीक्षा में सुधार का एक अतिरिक्त अवसर देता है। यह नीति परीक्षा के एकमात्र अवसर के दबाव को कम कर सकती है। हालांकि इसे सही ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त शिक्षण सहायता, प्रशासनिक तैयारियां और एक न्याय संगत शुल्क नीति की जरूरत होगी। अभी यह नीति केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन लगती है, जिसमें वास्तविक शैक्षणिक सुधारों की स्पष्टता नहीं है। अतः इस योजना को लागू करने से पहले गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। बिना उचित तैयारी के इसे लागू करना केवल जटिलताएं बढ़ाना और शिक्षा प्रणाली में नई चुनौतियां उत्पन्न करना होगा। तो आपका इस पूरे विषय पर क्या राय है, कमेंट करें।